बलात्कार के आरोपों में जेल में बंद घोसी से बसपा सांसद अतुल राय ने एमपी एमएलए कोर्ट में मामले की अग्रिम विवेचना की अर्जी दाखिल की है और अपने ऊपर लगे बलात्कार के आरोपों की दोबारा जांच करवाने की मांग की है। अतुल राय की इस अर्जी पर 27 अगस्त को सुनवाई होनी है, लेकिन अभियोजन पक्ष के वकील ने सांसद अतुल राय की अग्रिम विवेचना की अर्जी का विरोध किया है। सांसद अतुल राय पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली युवती की आज ही मौत हो गई। पीड़िता ने 16 अगस्त को दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के बाहर मामले के मुख्य गवाह के साथ आत्मदाह की कोशिश की थी। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। और आपको बताएं कि पीड़िता ने वाराणसी के लंका थाने में अतुल राय के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज करवाया था। कल हुई थी मौत पीड़िता की, क्षमा करें, और फिर से जांच करवाने की मांग की है अतुल राय ने, जिस पर आरोप है बीएसपी सांसद अतुल राय पर आत्मदाह का प्रयास किया था। पीड़िता ने कल मौत हो गई। पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर आत्मदाह किया था फेसबुक लाइव के दौरान, और अब अतुल राय ने दोबारा जांच की याचिका लगाई है। प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट में याचिका दायर की गई है, लेकिन अभियोजन पक्ष ने सांसद की याचिका का विरोध किया है। अतुल राय सांसद चाहते हैं कि दोबारा इस मामले की विवेचना की जाए, लेकिन अभियोजन पक्ष प्रोसिक्यूशन बिल्कुल नहीं चाहता और वो उनकी इस दोबारा जांच की याचिका का विरोध कर रहा है। प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट बड़ा मामला, रेप केस में सांसद की नई अर्जी। अतुल राय बहुजन समाज पार्टी के सांसद, उन्हीं पर बलात्कार का आरोप, मामला दर्ज है। वो चाहते हैं कि दोबारा इस मामले की जांच हो। इसके लिए उन्होंने एक याचिका दाखिल की है प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट में, और प्रोसिक्यूशन इसका विरोध कर रहा है। वहां पर कल मौत हो गई पीड़िता की। आत्मदाह का प्रयास किया था उसने फेसबुक लाइव के दौरान सुप्रीम कोर्ट के सामने ही, लेकिन कल उसे बचाया नहीं जा सका, उसकी मौत हो गई। अब सांसद चाहते हैं कि दोबारा इस मामले की जांच हो, लेकिन प्रोसिक्यूशन बिल्कुल नहीं चाहता और वो उनकी इस याचिका का विरोध कर रहा है। अतुल राय बीएसपी सांसद, मांग उनकी कोर्ट से कि इस मामले की दोबारा जांच कराई जाए। बलात्कार के आरोप में फिलहाल जेल में बंद है बीएसपी सांसद अतुल राय। कल दोपहर रेप पीड़िता की मौत हो गई। सुप्रीम कोर्ट के बाहर आत्मदाह किया था उसने, और उसके बाद कल उसे बचाया नहीं जा सका, कल उसकी मौत हो गई। बलात्कार के आरोप में जेल में बंद अतुल राय ने याचिका दाखिल करके इस सारे मामले में दोबारा जांच की मांग की है। प्रोसिक्यूशन उनकी इस मांग का कोर्ट में विरोध कर रहा है। नई अर्जी रेप केस में सांसद महोदय की, जो कि बलात्कार के आरोप में जेल में बंद है। एमपी एमएलए कोर्ट में यह प्रक्रिया चल रही है, सारा मामला चल रहा है। वहीं पर याचिका दाखिल की है एमपी अतुल राय ने, बीएसपी एमपी अतुल राय ने, और बहुत स्वाभाविक है अभी प्रोसिक्यूशन अभियोजन पक्ष इसका विरोध कर रहा है। कोर्ट क्या कहता है इस सारे मामले पर, यह देखना अब बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कोर्ट बीएसपी एमपी की मांग को स्वीकार करता है, दोबारा जांच होती है इस मामले में, दोबारा विवेचना होती है, या इस मांग को अस्वीकार करते हुए जो वर्तमान जांच चल रही है उसी के तथ्यों को सही मानते हुए केस आगे बढ़ता है। सांसद की नई अर्जी एमपी एमएलए कोर्ट प्रयागराज में। सारा मामला निश्चित रूप से कई कोण समेटे हुए अपने आप में। कल दोपहर में पीड़िता की जान चली गई। अतुल राय इसी बीच में याचिका दाखिल करके कह रहे हैं कि दोबारा इसकी विवेचना कराई जाए। प्रोसिक्यूशन कह रहा है कि यह संभव नहीं है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे मोहम्मद मोइन, हमारे सहयोगी प्रयागराज से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मोइन, बताइएगा। देखिए, जो बीएसपी के सांसद अतुल राय हैं, जिन पर एक छात्रा ने सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया था, उसने पिछले दिनों नई दिल्ली में आत्मदाह करने की कोशिश की। बुरी तरह से गंभीर रूप से वो झुलस गई थी और कल दोपहर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस बीच अतुल राय की तरफ से प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई और जो जांच की गई थी उस जांच पर सवाल उठाए गए। कहा यह गया कि जांच में कई बिंदुओं को छोड़ दिया गया था, इसलिए इस पूरे मामले की अग्रिम विवेचना की जाए, यानी फिर से जांच की जाए। जो बिंदु छूट गए हैं उस मामले में फिर से जांच की जाए।
तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बीएसपी सांसद का मुकदमे को प्रभावित करने के लिए, मुकदमे को टालने के लिए एक ये पैंतरा है, कानूनी पैंतरा है, जिसमें वो शायद ही कामयाब हो पाए। बहरहाल सरकारी वकील की तरफ से, यानी उत्तर प्रदेश सरकार के जो वकील थे, उनकी तरफ से इस अर्जी का विरोध किया गया और कहा गया, साफ तौर पर कहा गया कि अतुल राय मामले को लटकाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अग्रिम विवेचना की अर्जी दाखिल की है। बहरहाल कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए 27 अगस्त की तारीख तय की है। 27 अगस्त को यह तय होगा कि अतुल राय की तरफ से कोर्ट में जो अर्जी दाखिल की गई है उस पर कोर्ट क्या फैसला लेगा। क्या वो अग्रिम विवेचना की अर्जी को मंजूर करते हुए आगे की जांच का कोई आदेश देता है या फिर अतुल राय की अर्जी को खारिज कर देता है। लेकिन जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, जिसमें पीड़िता की मौत हो चुकी है, उसके बाद अतुल राय को किसी तरीके की कानूनी राहत मिलने की कोई उम्मीद दूर दूर तक नजर नहीं आती है और ज्यादा संभावना इसी बात की है कि अतुल राय की अर्जी को स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट खारिज कर देगी। जी बिल्कुल, तो आप नजर बनाकर रखिए, आगे भी हम अपडेट्स के लिए आपके पास लौटेंगे। मोइन, जानकारी के लिए फिलहाल आपका